उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से शिवोमपाल और सिराजुद्दीन के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट। न्यूज एडिटर सुमित राणा। राष्ट्रीय समीक्षा चक्र हिंदी समाचार पत्र एवं डिजिटल न्यूज चैनल की मासिक बैठक एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मासिक बैठक का आयोजन कृष्णा ट्रांसपोर्ट रेलवे क्रॉसिंग के पास संवाददाता जसवीर सिंह के यहां पर संपन्न की गई, जिसकी अध्यक्षता मज़ाहिर रुहेला पठान के द्वारा की गई, जिसमें मुख्य अतिथि श्री ज्ञान प्रकाश शर्मा, अग्निशमन अधिकारी जनपद मुरादाबाद को सम्मानित किया गया। विशिष्ट अतिथि रिटायर्ड कैप्टन नरेंद्र कुमार सिंह सिद्धू को सम्मानित किया गया। सेवानिवृत्ति उप निरीक्षक उत्तर प्रदेश पुलिस मनवीर सिंह को सम्मानित राष्ट्रीय समीक्षा चक्र के संपादक राम सिंह पाल द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन बबलू कुमार सक्सेना द्वारा किया गया। राष्ट्रीय समीक्षा चक्र की समस्त टीम को भी सम्मानित किया गया, जिसमें उपस्थित श्रीपाल सिंह राणा कार्यकारी संपादक, मोहम्मद शाकिर प्रधान संपादक, सुरेंद्र कुमार शर्मा कानूनी सलाहकार, शिव ओम पाल जोनल प्रतिनिधि, सुमित राणा न्यूज एडिटर, शहादत अली जिला प्रतिनिधि रामपुर, शजर अब्बास नकवी जिला प्रतिनिधि अमरोहा, अनुज पाल ब्यूरो चीफ, गोविंद राम कोषाध्यक्ष हनुमान मूर्ति सेवा समिति, हेमंत कुमार अध्यक्ष मनोकामना मंदिर शिक्षा सेवा समिति, धर्मेंद्र उत्तर रेलवे, विनोद सिंह ट्रांसपोर्टर, जसवीर सिंह संवाददाता, प्रमोद कुमार रुहेला संवाददाता, मोहम्मद फैजान संवाददाता, सिराजुद्दीन संवाददाता, आकाश निषाद संवाददाता, मुकुल एडवोकेट, हसन संवाददाता रामपुर, आमिर अली संवाददाता रामपुर, गौरव कुमार संवाददाता आदि भारी संख्या में अन्य लोग भी मौजूद रहे। टाइम भी काफी हो गया, सभी पत्रकार बंधुओं से कहता हूँ कि यहाँ पर भोजन का भी इंतजाम है और हमें सब लोगों को तन मन धन से इसके साथ देना है। और साथ हम, क्योंकि हम लोग अपना घर या कारोबार बेच के पत्रकारिता को नहीं, पत्रकारिता से इतना तो करेंगे कि पत्रकारिता अपना खर्चा तो निकाली। तो इसी के साथ मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ और हमारे संपादक महोदय के लिए कोई मैं आश्वासन दे दूँ कि हम सब उनके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। दिल बनाता हूँ, हौसला न टूटे मेरा, पढ़ता मैं गीता हूँ, मैं एक पिता हूँ, आंसू खुद अपने पीता हूँ। बड़े होकर बच्चे कहते वो तो तेरा फर्ज था, खुद ही उतार तू लिया तूने ही कर्ज था। उन्हें लगाता हूँ, पिता था मैं जब तक कमाया, अब तो बस फजीता हूँ, मैं एक पिता हूँ, आंसू खुद अपने पीता हूँ।
मैं एक पिता हूँ आंसू खुद अपने पीता हूँ अपने। इसी क्रम में मैं सआदत अली से अनुरोध करूंगा जो कि जिला प्रतिनिधि रामपुर से है। इसी क्रम में और मैं सुरेंद्र कुमार शर्मा जी और जगदीश सिंह से अनुरोध करूंगा कि इनको भी अपने विचार के रखने हैं यहाँ पत्रकार बंधुओं का सामने। अब मैं इसी के अब मैं मंच पर गब्बर भाई को आमंत्रित करता हूँ। और मैं दोनों मिलकर साथ कर रहे हैं। एक पुस्तक बहुत जल्दी विमोचन होगा, अग्निशमन के ऊपर होगा, और वो जो है हमारे एफएसओ साहब और मैं दोनों मिलकर करेंगे। तो ये शौर्य गाथा जो है, इसमें परमवीर चक्र विजेता नोबेल पुरस्कार और देश की महान हस्तियों के बारे में लिखा हुआ है। जरूर इसको पढ़ने के बाद जो है आपको विषय में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हम सब लोगों को अपनी जी जान से मेहनत करनी चाहिए और मैं करता हूँ। छोटे भाई जो संपादक है मुख्य, आधी रात भी जहाँ मुझे बुलाएंगे वहीं पहुँचूंगा। मैं छोटा सा आदमी, कुछ नहीं है, लेकिन मैं पहुँचूंगा जहाँ ले जाएंगे वहाँ जाऊँगा और गया हूँ। जब मैं एक छोटा सा एक कर्मचारी आपके लिए इतना कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ और व्रत भी हूँ, 70 साल का हूँ, 40 साल साहब लोगों की सेवा करते हुए 40 साल इसी तरह से पेंशन लिया हूँ। तो हर आदमी ये मन में अपनी ठान ले कि अभी देखो सर ने कहा था बजाय साप्ताहिक के इसे दैनिक करो। थोड़ी मेहनत करके, थोड़ी हाथ पैरों की मेहनत करके दैनिक करो। और मेरे अनुज भाई श्री राम सिंह पाल जी के 2 पेजी तो और बढ़ाने हैं, थोड़ा मोटा करना, हाथ मजबूत करो, बस इसी सब बात में
बात है तो उसमें कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है, थोड़ी सी मेहनत लगनी है, 2 पेज के 4 पेज 6 पेज करने हैं, क्योंकि कहावत है दीवार कितनी ऊंची क्यों ना हो उस पर 2 रद्दे तो लगाए जा सकते हैं। अरे संपादक महोदय एवं मंचासीन अधिकारीगण सभी को सादर नमस्ते। जैसे कि विषय तो मुझे पहले नहीं पता था, लेकिन यहाँ आकर एक अच्छा मुझे महसूस हुआ कि राष्ट्रीय समीक्षा चक्र के नाम से जो समाचार पत्र ये आता है, तो यदि देखा जाए तो समाज के उत्थान में और पतन में दोनों में एक मीडिया की बहुत अहम भूमिका रहती है। मीडिया क्या है, एक पारदर्शिता के रूप में सत्य असत्य का भेद करने का जो मीडिया का ही काम रहता है, तो समाज के उत्थान में भी बहुत अहम भूमिका रहती है और पतन में भी अहम भूमिका रहती है। तो वैसे हमारे देश में क्या है, खबरें अगर देखें तो प्रत्येक स्थान पर भिन्न भिन्न प्रकार की, चाहे वो समाज सेवा से संबंधित हो, राष्ट्र सेवा से संबंधित हो या किसी भी कार्य से संबंधित हो, हर जगह रहती हैं। तो यदि किसी भी क्षेत्र में कहीं भी चले जाएं तो उसको अग्रसर करने के लिए हम कर सकते हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस कार्य में आप लगे हैं बहुत अच्छा कार्य है। निरंतरता किसी भी कार्य को करने के लिए अगर निरंतरता बनाए रखेंगे तो उसमें सफल हम अवश्य ही होंगे। धन्यवाद। सभी सम्मानित सदस्य, प्रधान संपादक कैप्टन नरेंद्र और वकील साहब और बाकी हनुमान मंदिर के पुजारी जी और सब लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं तो पहले भी एक इच्छा जताई थी मैंने कि मैंने भी अगले साल आपका जो है अखबार जो है साप्ताहिक से दैनिक हो जाए, क्योंकि मैंने उसको पढ़ा, इतना अच्छा संपादकीय लेख है या लोगों की जो कैप्टन नरेंद्र कुमार की कविता हर लेख में एकाध आई जाती है जो उसमें 4 चांद लगाती है अखबार में। और मैं भी टूटी फूटी एक आध कविता दे चुका हूँ, मेरी भी छप चुकी है। और ये कविताएं जो है कैप्टन नरेंद्र कुमार के निर्देशन भी छप रही हैं। मैं कोई कविता लिखता हूँ तो पहले इनको कहता हूँ कि भाई पास करो तब मैं आगे बढ़ाऊँ, फिर उसमें 2-4 हिंदी बंदी लगा के पास करते हैं और फिर सराहना भी करते हैं। तो मेरी भी छप रही हैं। तो आपका अखबार जो है वो जितने संपादक लोग हैं विभिन्न जगहों से आए हुए हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं। और मैं इसको यकीन मानो जब कोई पेपर मेरे पास आता है ना, नहीं है किसी लेट होगा ना एक आधे, तो सोचता हूँ पेपर नहीं आया इनका, पढ़ता हूँ मैं पूरा है। तो काफ़ी अच्छा क्रम से सब खबरें अपने लगी होती हैं और बहुत अच्छा चल रहा है। और मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों को कि आप जो है ऐसे ही तरक्की करते रहें। अभी सप्ताह को मेरी इच्छा थी कलर्ड हो जाए, तो बताना 15 अगस्त से कलर्ड हो जाएगा। और उसके बाद फिर एक इच्छा और है कि भाई अगले साल इसे दैनिक कर दो, और अगले साल नहीं होगा तो होगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों को। तो खबर मिलती है खबर ना हो, विकास की खबर ना हो, शिक्षा की खबर ना हो, स्वास्थ्य की खबर ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन खबर मेरे पास तक पूरी तरह से आनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताओ मौके पर जाकर के यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसको गाइड करूँगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि चैनल को चलाने के लिए बहुत बड़ी टीम होनी चाहिए और वो भी काम करने वाली। लेकिन मैं देखता हूँ कि यहाँ पर कोई भी बंदा मुझे खबर नहीं देता, जबकि अमरोहा, रामपुर, संभल कई जिलों से हमारे संवाददाता हैं, लेकिन कोई किसी तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। और अगर यही रिस्पॉन्स रहा तो आगे चैनल हमारा डाउन हो जाएगा। मैं अपने दम पे जितना खींच सकता हूँ उससे ज़्यादा खींच रहा हूँ। कोई भी अगर परेशानी आती है तो संवाददाता को मुझसे पूछ ले खबर कैसे बनेगी, कहाँ से बनेगी, किस किस की बाइटें करनी है, कहाँ से वीडियो बनानी है, मैं उसका पूरा सहयोग करूँगा। और कहना चाहता हूँ कि सभी यहाँ पर जो आज चैनल की और अखबार की हौसला अफजाई के लिए सभी मेरे बुजुर्ग साथी और सम्मानित पत्रकार बंधु, अपने कैप्टन साहब और अपने फाइल से आए हैं अधिकारी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ पर आए और हमारे प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई और हमें गाइड किया। मुरादाबाद से श्रीपाल राणा। यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे बड़े छोटे साथियों, सबको मेरा आभार के साथ नमस्कार।
यहाँ पर उपस्थित मेरे बड़े भाई FSO साहब ज्ञान प्रकाश शर्मा जी, मेरे कंधे कंधे मिलाकर चलने वाले कैप्टन नरेंद्र सिंह जी, और यहाँ पर उपस्थित मेरे बड़े भाई मुजाहिर खान जी, और मेरे बचपन के साथी सीनियर एडवोकेट, जिले के सीनियर एडवोकेट सुरेंद्र शर्मा जी, मेरे बचपन के ही साथी मोहम्मद शाकिर साहब जी, और भी मेरे बचपन के ही साथी हैं श्रीपाल राणा जी, और जितने भी लोग यहाँ आए हैं अपना कीमती समय निकाल करके, और जिन्होंने जहाँ से दूर दूर से आकर के समय दिया, मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और इस आभार पर ही मैं एक पोयम के माध्यम से सभी को अपनी बात पोयम के माध्यम से रखता हूँ। मैं एहसानमंद हूँ दिल से आप सभी का, आपने इतना प्यार लुटाया है। राष्ट्रीय समीक्षा चक्र हिंदी समाचार पत्र को इतना सम्मान दिलाया है। 1 नवंबर सन 2023 को प्रथम प्रकाशन अंक आप सभी की आंखों के सामने आया था। समाचार पत्र को रजिस्टर्ड कराने में श्री सुरेंद्र कुमार शर्मा जी ने दिल से साथ निभाया था। आप सभी सम्मानित लोगों ने मिलकर मुझसे कीचड़ में ये फूल खिलाया था। राष्ट्रीय समीक्षा चक्र का डिजिटल चैनल शुरू करने में श्रीपाल सिंह राणा जी ने अहम भूमिका निभाई थी। कैसे एहसान भूल जाऊं मोहम्मद शाकिर साहब का सुझाव व हिम्मत और हौसला मेरे जिन्होंने बढ़ाई थी। मुजाहिर खान साहब मेरे बचपन के दोस्त जिन्होंने आगे मुझे बढ़ाया है। श्री बबलू कुमार सक्सेना जी ने अपनी मेहनत से सच में ही दिल मेरा जीता है। शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कैप्टन नरेंद्र सिद्धू जी का, जो राष्ट्रीय समीक्षा चक्र को रोज कविता देते हैं। आप सभी के प्यार के कारण राष्ट्रीय समीक्षा चक्र सभी के दिल को भाया है। FSO श्री ज्ञान प्रकाश शर्मा जी को यकीन है राष्ट्रीय समीक्षा चक्र समाचार पत्र हमारा आसमान छू जाएगा। आप सभी का प्यार और सहयोग रहा तो हर कोई देश में राष्ट्रीय समीक्षा चक्र हिंदी समाचार पत्र की महिमा गाएगा। हम सबके पूरे हों अरमान मैंने ये वृक्ष लगाया है। मैं एहसानमंद हूँ दिल से आप सभी का, आपने इतना प्यार लुटाया है। जय हिंद, जय भारत, जय देश, जय करता हूँ कि इतने बड़े लोगों से मिलने का मौका मिला। और बाकी क्या है कि देखो, पैसा तो सब कमाते हैं, कुछ काम बिना पैसे के लिए भी करना चाहिए और करना ही चाहिए, ठीक है। तो ये तो चलो एक ज्यादा समय नहीं हुआ है, मुझे समझ लो कम पैसे में करना चाहिए। हाँ, नहीं तो गुजारा नहीं है। कुछ काम तो साहब की फ्री में करना ही चाहिए, जो सेवा होती है कुछ सेवा। सास बहू के बीच में बेटा पिस रहा है, माँ का दर्द बेटा सह नहीं सकता, बिना पत्नी के भी रह नहीं सकता। दिखता नहीं है आंसू आंखों से रिस रहा है, सास बहू के बीच में बेटा पिस रहा है। माँ से भी प्यार करूं पत्नी भी दुलारी है, समझ में आता नहीं फिर क्या बीमारी है। प्यार से रह ले दोनों क्या घिस रहा है, सास बहू के बीच में बेटा पिस रहा है। माँ ये चाहती बेटा रहे मेरे कब्जे में, बहू ये चाहती छीन लूं एक ही झटके में। दोनों मेरे हाथों पर लिपटी सीना खींच रहा है, सास बहू के बीच में बेटा पिस रहा है। एक से बात करूं दूजी नहीं बोलती, दिखती नहीं सीने में मेरे आग खोलती।
इन दोनों के ऊपर ही तो नसीबा टिक रहा है। सास बहू के बीच में बेटा पिस रहा है। सास बहू के जग में होने लगे चर्चे, बड़कोट कचहरी के बढ़ गए हैं खर्चे। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समीक्षा चक्र। मैं सिराजुद्दीन मुरादाबाद से। जैसे कि आज यहाँ पर इस समय हम मौजूद हैं पंडित नगला रेलवे क्रॉसिंग पे। आज हमारे पत्रकारों को लेकर एक यहाँ पर बहुत अहम बैठक हुई है। मैं जानने की कोशिश करता हूँ, आज हमारे बीच भी फायर ब्रिगेड के अधिकारी मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करता हूँ। जी पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। राष्ट्रीय समीक्षा चक्र में क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से आज यहाँ पर आपने मीटिंग को संबोधित किया है? ये राष्ट्रीय समीक्षा चक्र पिछले साल से प्रकाशित हुआ है और इसकी लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और मैं इस उम्मीद के साथ प्रधान संपादक से अनुरोध करूंगा कि इसको जल्दी ही जो है दैनिक समाचार पत्र के रूप में इसको प्रकाशित करें। और 15 अगस्त से इस सप्ताह को भी रंगीन प्रकाशित करें। और पूरी टीम के लिए बहुत बहुत बधाई हो। और बहुत अच्छे इसमें लेख आ रहे हैं जो लोगों के ज्ञानवर्धन कर रहे हैं और सामाजिक की अच्छाई बुराई को उजागर कर रहे हैं। धन्यवाद जी। हमारे बीच यहाँ पर और भी आज हमारे भी और हमारे देश के भी एक हीरो, बहुत होनहार नरेंद्र आर्मी कैप्टन साहब भी मौजूद हैं। चलिए उनसे भी जानने की कोशिश। जी कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पर हमारे एक पत्रकारों की मीटिंग में आने के बाद? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और ये राष्ट्रीय समीक्षा चक्र जो है बहुत ही जो है आसमान छुएगा, बुलंदियां छुएगा, क्योंकि मेरा पूरा विश्वास है कि इनकी जो हमारे जो श्रीपाल भाई हैं, राम सिंह भाई हैं, ये बहुत ही जो है अच्छे इंसान हैं और इन्होंने सबको जोड़ के रखा हुआ है और बड़े मेहनती इंसान है। और जो मेहनत करता है वो मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, ये मेरा सोचना है। और क्योंकि हम लोग जो है आर्मी से हैं और ये अच्छी तरह जानते हैं कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी और एक दिन ये समीक्षा चक्र पूरे देश में छा जाएगी। मैंने इनको एक नारा भी दिया था, जय देश जय प्रेस। तो ये बहुत अच्छा नारा है और हमेशा इनको कामयाबी पे पहुंचाएगा और मेरी शुभकामनाएं हैं इनके साथ में। जैसे एफएसओ साहब ने बताया, हम लोग बिल्कुल तहे दिल से इनके साथ हैं और जब तक मेरे शरीर में, तन में सांस है, मैं इनके साथ हूं और हमेशा अपनी कविताओं के माध्यम से इनका सहयोग करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे क्या हमारे बीच आज बहुत सीनियर पत्रकार भी यहाँ मौजूद हैं। मैं बड़ा खुशनसीब हूँ जो कि मैं उनसे दो शब्द पत्रकारों के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। साकिर भाई क्या कहेंगे कि जिस तरीके से समय समय पर आज पत्रकारों के साथ में आप मिलकर और नया नया सुझाव देते रहते हैं? आज हमारे जसवीर भाई ने राष्ट्रीय समीक्षा चक्र अखबार की ये मीटिंग बुलाई है, बहुत अच्छा लगा। सभी लोगों को जोड़ने का प्रयास चल रहा है। हमारा संगठन बहुत मजबूत हो चुका है। हमारा अखबार राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है और बहुत ही अच्छा अखबार चल रहा है। ईश्वर ने चाहा तो बहुत ही जल्दी हमारी टीम तरक्की कर रही है और हम इसको दैनिक करने जा रहे हैं। हमारा पूरा सहयोग, पूरी सपोर्ट संपादक जी के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने बड़े भाई से भी जरा कहूँगा कि दो शब्द हमारे पत्रकारिता को हौसला बढ़ाने के लिए जरा माइक पे बोल जाऊँ। देखिए, पत्रकारिता जो है ये एक कांटों का ताज है। ताज तो है लेकिन कांटों का। ये बड़ी हिम्मत और हौसले का काम है जो आप लोग कर रहे हैं और मैं यही अपील करूंगा कि तन मन धन सबसे हम आपके साथ हैं और सभी से ये अपील है कि वो भी इसी तरह से आपका साथ दें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मौजूद हमारे बीच वकील साहब भी यहाँ मौजूद हैं। मैं भी जरा वकील साहब से कोशिश करूंगा जानने की कि जिस तरीके से पत्रकारों को लेकर नया नया सुझाव आता रहता, निकलता रहता, क्या कहेंगे सर पत्रकारों के लिए? राष्ट्रीय समीक्षा चक्र एक ऐसा समाचार पत्र है जिससे जो है देश की सारी खबरें इस समाचार पत्र में निकलती हैं। उन जितने भी पत्रकार हैं वो मेरी उनसे ये अपेक्षा रहेगी कि इस समाचार पत्र को बढ़ाने के लिए अच्छी न्यूज़ बना करके समाचार पत्र के लिए तुरंत दें हमें, ताकि हमारे संपादक महोदय उन समाचारों को अपने समाचार पत्र में प्रकाशित कर सकें।